HTML और CSS को यूज़ करके हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे थे। ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस को कवर अप कर लिया है और डेमो के अंदर मैंने आपको बताया ये मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर किसी के ऊपर भी प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव तरीके से काम करेगा। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट का आप फॉलो अप कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, नेशनल लेवल का कोडिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी सारे अवार्ड्स, गुडीज़ एंड जॉब, पेड इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। रजिस्ट्रेशन करना फ्री है, एग्ज़ाम देना फ्री है, MCQs टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत आसान रहेगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को देख करके अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करें। इवन मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हो। मेक श्योर पार्टिसिपेट ज़रूर करें। 9 जनवरी को ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया, जिसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारा कुछ हो गया। आई थिंक सेलेक्ट बॉक्स भी हो गया हमारा। ये राइट हैंड साइड पे एक इशू था जिसको फिक्स कर लिया गया है और इसको एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, मौसम किंग नाम से एक पर्सन ने कमेंट किया था कि मैंने गलती से बॉर्डर राइट 0 कर दिया। मुझे एक्चुअली बॉर्डर रेडियस करना था, ठीक है, क्योंकि वो कर्व जो है ना वो मुझे नहीं दिखाने। तो ये हम सही करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे आ गया, जो कि एक फॉल्ट था। मैं ढूंढता तो टाइम लग जाता, बट थैंक यू कमेंट करके आपने बताया। अब इसके नेक्स्ट जो है हम इसके आगे का काम आगे बढ़ाते हैं और नीचे स्क्रॉल किया मैंने, कस्टम एरो बनाना है मुझे। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक एरो बना हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें थोड़ा अजीब आता है जिसको मैंने हटा दिया है। तो एरो के लिए जहाँ तक मुझे याद है डिव क्लास एरो हमने क्रिएट किया हुआ है एक डिव। यहाँ आ गया मैं, डॉट के साथ मैंने उसको पेस्ट कर दिया, पोजीशन दे दिया मैंने इसको एब्सोल्यूट। इसी के साथ साथ टॉप से इसको अलाइन कर देता हूँ मैं CALC और यहाँ पे आकर के मैंने लिखा 50% कॉमा नॉट कॉमा 50% स्पेस -4 पिक्सल्स। भाई एडजस्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम इसको सही करेंगे। आई थिंक यहाँ स्पेस देना चाहिए। राइट हैंड साइड से भी इसको अलाइन कर देता हूँ। लेट्स गो विद 15 पिक्सल्स। विड्थ को 0 कर देते हैं, हाइट को भी 0 कर देते हैं एंड पॉइंटर इवेंट्स कर देते हैं हम लोग इसका। पहले तो हाइट को मैं 0 करूँ एंड पॉइंटर इवेंट्स हम लोग कर देंगे इसका नन। बॉर्डर की विड्थ लगाऊंगा तो यहाँ पे आकर के मैंने स्पेसिफाई किया बॉर्डर माइनस विड्थ। चारों कोने से बता रहा हूँ मैंने कहा 8 पिक्सल, 5 पिक्सल्स, 0 एंड 5 पिक्सल्स, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं हम लोग कि बॉर्डर किस तरीके का दिखाना है। तो मैंने कहा बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। बॉर्डर का कलर क्या रहेगा जिसको हमें शो करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे बॉर्डर कलर। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कलर रख के दिखाता हूँ। तो मैंने कहा रेड, ब्लू, ग्रीन और यहाँ कर दिया मैंने इसको ब्लैक। सेव करते हैं इसको और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो 4 अलग अलग कलर यहाँ पे आया है। RGBA का फॉल्ट हो सकता है, इसलिए हो सकता है आपको 4 ना दिखे, 3 दिखे, बट स्टिल वो आएगा, डोंट वरी। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहली तो हमें जो रिक्वायरमेंट है हम उसी को रखेंगे, बाकियों को हटा देंगे। जैसे कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है और जो मुझे चाहिए मैं उसको छोड़ूंगा। इट मीन्स मैं पहले वाले को ब्लू कर देता हूँ, इसके बाद वालों को मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ कि मुझे पहला ही दिखाना है। ये सेमीकोलन वगैरह देखना ये बार बार लग जाता है, उसको हटा देना। ट्रांसपेरेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैंने पेस्ट किया। 1 2 3 4 कलर पूरे हो गए। तो पहला ब्लू रहेगा और बाकी एंगल्स में मैंने उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो इससे क्या होगा ना, एक एंगल मुझे दिखेगा और बाकी सारे हाइड हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए। अलग अलग कलर सिर्फ आपको समझाने के लिए था, अगर सबको ब्लू करके दिखाता तो आपको दिखता ही नहीं, स्क्वायर बन जाता वो, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, जैसे कि इसको हमने डल कर रखा है ना और माउस जाने पे ये आउटलाइन होकर के ब्लू आ रहा है, क्यों ना इसको भी डल कर दिया जाए। इनिशियली डल रहे और जैसे ही माउस जाए ना तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। बस छोटी सी रिक्वायरमेंट है। तो वो कलर को ना यहाँ ब्लू ना रख करके वो जो ग्रे का हैश वैल्यू था ना वो यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक 7B था वो, तो मैं यहाँ पे 7B को यूज़ कर लेता हूँ। सेव करके रिफ़्रेश किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे है और जैसे ही माउस जाने पे ये हमारा बाकी जो है ब्लू हो रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे ब्लू दिखा देंगे। तो इस चीज़ के लिए यहाँ आकर के देखें तो कंट्री है, कंट्री के अंदर एरो है। तो कंट्री को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उसकी मेन क्लास यानी कि पेरेंट क्लास, डॉट के साथ मैंने उसको पेस्ट किया और उसके बाद है मेरा एरो, तो यहाँ आकर के मैंने उसको पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ, देखो मैंने कहा जो कंट्री का पूरा एरिया है जब उसके ऊपर हॉवर होगा, साथ ही साथ
यहाँ पे आकर के मैंने लिखा प्लस, इसके साथ एक और है जो कि है हमारा एरो। तो इसको मैंने स्पेसिफाई किया कंट्री के ऊपर हॉवर हो। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया जो मेरा कंट्री है डॉट कोलन फोकस। अगर उसके ऊपर क्लिक भी हुआ है, पहला जो है हमारा वो हॉवर के लिए कि माउस जाएगा तो ऐसा दिखाना है। दूसरा जो केस रहेगा मेरा वो ये रहेगा क्लिक होने के बाद भी हमें उसको ब्लू दिखाना है। तो ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। तो आ जाएगा हमारा फोकस प्लस एरो कि फोकस रहेगा तो उस केस में एरो को क्या देना है। हॉवर और फोकस दोनों केस मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं। तो यहाँ आकर के मैंने कहा बॉर्डर टॉप कलर, बेसिकली हमारा टॉप वाला बॉर्डर हम दिखा रहे हैं तो वो रहेगा ब्लू। ये मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखो जैसे ही हॉवर होता है तो भी ब्लू हो गया, और अगर क्लिक करता हूँ फोकस हो चुका है तो भी हमारा ये ब्लू है। तो अब ये हमारा कस्टम वाला जो सेलेक्ट बॉक्स होता है वो बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें डिज़ाइन करना है ये चेक बॉक्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने बिजनेस के लिए एक डोमेन यानी होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो domainracer.com पे आकर के आप इन सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी, प्योर SSD का डिस्क स्पेस, SSL सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री में, एंड सिक्योर्ड एंड 20 टाइम्स सर्वर आपका फास्टर रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से, जो कि एडवांस तक जाता है 249 रुपीज़ पर मंथ तक। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान IT इंडस्ट्री वालों के लिए बेस्ट है, फ्रीलांसर्स के लिए भी बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट किया जा सकता है। बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट, अपने बजट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के अपने लिए प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर हम चेकबॉक्स को देखेंगे ना तो ये कस्टम है। ये देख रहे हो माउस लेकर के जाने पे अलग होता है। मैंने आपको वैसे तो डेमो में चेक कराया था बट स्टिल जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। सी दिस, स्लो मोशन में एक टिक लगता है और सारा हमारा ग्रीन हो जाता है। ये देखो पहले ग्रे है, माउस लेकर के जाने पे यानी कि हॉवर होने पे ब्लू हो रहा है और क्लिक करने पे वो ग्रीन हो गया, मतलब कि एक्सेप्ट हो गया। और बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखने में, क्योंकि करंटली जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना ये कुछ इस तरीके का होता है। ये रखना है तो रख लो, बट हम इसको कस्टम बनाएंगे जो मैंने आपको डेमो में चेक कराया, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। अब इस चीज़ के लिए देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या क्लास नेम दे रखा है। सो अपने HTML के कोड में आता हूँ मैं और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसका क्लास दे रखा है हमने चेक बटन। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद वेट अ सेकेंड, ये हमने चेक बटन दे दिया वो ठीक है, बट ये कंटेंट हमारा चिपका हुआ है जो कि लेबल में है, राइट। लेबल को भी ये क्लास स्पेसिफाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ आ गया और मैंने कहा क्लास लेट्स गो विथ चेक। पहले इसको करेक्ट करते हैं ताकि ना वो कंटेंट का गैप हम यहाँ पे मेंटेन कर सके। तो डॉट के साथ मैंने उसको पेस्ट किया और मैंने कहा मार्जिन राइट हैंड साइड से एलोकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स गो विथ 15 पिक्सल्स। एंड इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव कर देंगे। सेव करते हैं और यहाँ आके देखते हैं एक गैप मेंटेन होगा। रिफ्रेश करता हूँ तो गैप मेंटेन होना चाहिए था बट नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, वो आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे सूडो एलिमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं, बिफोर आफ्टर का भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ चेक कोलन बिफोर, ठीक है। अब ये लगा करके ना इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले तो कंटेंट जो है हमारा वो हमें कुछ नहीं दिखाना, तो डबल कोट को खाली छोड़ दो, स्पेस वगैरह कुछ मत लगाना यहाँ पे। इसी के साथ साथ मैं इसको कह देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और एक विड्थ एलोकेट कर देते हैं इसको, लेट्स गो विद 8 पिक्सल्स। बेसिकली इसको एक स्क्वायर बनाना है पहले तो मैंने कहा हाइट और 8 पिक्सल्स। पहले मैं आपको इतना सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा दूँ तो गैप वगैरह अब मेंटेन हो गया बिफोर लगाने के कारण। मार्जिन राइट नॉट हेयर, यहाँ पे आकर के मैंने कहा मार्जिन राइट, लेट्स गो विद 8 पिक्सल्स। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है सो मुझे भी फील हो रहा है रिकॉर्ड करते टाइम कि मैं उस इंटरेस्ट के साथ नहीं करा पा रहा जिस तरीके से मैं जनरली समझाता हूँ। सो सॉरी फॉर डैट, बट मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करना है और ख़त्म करना है। सो आई नो मुझे खुद भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है इसको रिकॉर्ड करते टाइम कुछ पोर्शन, बट स्टिल। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे वर्टिकल अलाइन का भी यूज़ कर लेते हैं, लेट्स गो विद -2 पिक्सल्स। वर्टिकल अलाइनमेंट प्रोवाइड करेगा ये इसको बेसिकली। अब मैं दिखा देता हूँ आपको।
जब मैं यहाँ पे सेव रिफ्रेश करूँगा ना तो एक्चुअली ना ये थोड़ा सा ऊपर नीचे खिसकेगा, तो उसके लिए मैंने इसको -2 पिक्सल्स पे रखा है। अब आते हैं फाइनली इसके बॉर्डर पे कि इसका बॉर्डर जो है वो कैसा दिखाना है। तो मैंने कहा बॉर्डर आई थिंक 2 पिक्सल विल बी सफिशिएंट, तो लेट्स गो विद 2 पिक्सल सॉलिड। एंड वो कलर कोड आई थिंक C था हमारा। 6 बार इसको मैंने टाइप किया ताकि ये ग्रे हो जाए, और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो वो लाइट लग तो रहा है कि लाइट हुआ है। नो, ये पिक्सल की जगह पे PS लिख दिया मैंने, इसको पिक्सल करना है। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे ना यहाँ पे एक बन करके आ गया हमारे पास अलग से, जो कि ऑब्वियसली मैं लेबल को ही कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट्स वाई आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं मिस कर गया, वो ये है कि लेबल हमारा, इसका क्लास दे रखा है हमने चेक बटन, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और लेबल में ना हम लोग यहाँ स्पेसिफाई करेंगे ये लेबल किसके लिए है, फॉर चेक बटन के लिए ही ये लेबल है। ये लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसको हैंडल करने में ना बेटर रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे आते हैं, बॉर्डर वगैरह हमने लगा दिया है, थोड़ा गैप मेंटेन करता हूँ, 2.5 पिक्सल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो गैप वगैरह मेंटेन हो गया पैडिंग के कारण उसके अंदर। और वो फॉर लगा लेना याद से, वरना ये काम नहीं करेगा। एक बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देता हूँ, लेट्स गो विद ट्रांसपेरेंट। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड क्लिप भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, लेट्स गो विद कंटेंट बॉक्स। CSS में कोई भी डाउट आता है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके CSS को आप सीख सकते हो सेपरेटली। ट्रांजिशन लगाते हैं ताकि इसमें भी एनिमेशन रहे। हमारे में तो हिस्ट्री का फॉल्ट है, बट जो यूज़र फर्स्ट टाइम लोड करेगा उसको दिखेगा, तो मैंने कहा ऑल, टाइम दे दिया 0.2 सेकेंड्स, एज आई थिंक इतना सफिशिएंट है इसके लिए। एंड सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो ये करंटली हमारे पास इस जगह पे आ गया है। सूडो एलिमेंट के अंदर बिफोर बन चुका है, ज़रा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आकर के पेस्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे कोड करना है आफ्टर के लिए। आफ्टर के अंदर मैं स्पेसिफाई करता हूँ इसको बॉर्डर राइट हैंड साइड से, लेट्स गो विद 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक कलर सफिशिएंट रहेगा, बाद में सही कर लेंगे उसको। इसी के साथ साथ मैंने इसको कहा बॉर्डर टॉप, तो मैं यहाँ पे एलोकेट कर देता हूँ बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको भी हम लोग फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ब्लैक रख रहे हैं। कंटेंट में इसको भी हम खाली छोड़ देंगे, तो मैंने कहा कंटेंट और इसे मैंने यहाँ से खाली छोड़ दिया। हाइट एलोकेट करते हैं, लेट्स गो विद 20 पिक्सल्स। इसी के साथ साथ लेफ़्ट से इसको एक मार्जिन एलोकेट कर देता हूँ 2 पिक्सल्स का, एंड इसकी जो पोजीशन है ये हम यहाँ पे कर देते हैं एब्सोल्यूट। सेव करते हैं और इतने को चेक करते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो आप देखोगे एक लाइन यहाँ पे बन करके आया है। जूम कर देता हूँ तो ये लाइन आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, बाद में उसको कलर चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ भाई इसको टॉप से ना 7 पिक्सल्स पे रख दे, तो इससे हमारे पास वो टॉप से 7 पिक्सल पे आ गया। ठीक है, अब 2 लाइनें हैं बेसिकली, वो 2 अलग अलग बॉर्डर मैंने बनाया है, एक को घुमाना पड़ेगा तब वो बेटर दिखेगा। तो रोटेट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के शेप को या पोजीशन को चेंज करना। जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है ना, कार बन जाता है, रोबोट भी बन जाता है, तो चेंज होता है। तो ऐसे ही मैंने कहा इसमें भी कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है? तो मैंने कहा स्केल एक्स एक्सिस पे कितना, मैंने कहा -1, और बाहर आकर के मैंने कहा रोटेट भी करना है साथ में। रोटेट में कितने डिग्रीज आपको रोटेट करना है ये आप अपने हिसाब से देख लेना। हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फ़िलहाल 135 डिग्री पे मेरा काम बन जाना चाहिए। अगर आपके में अजीब लगता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो इतना कह करके मैंने सेव किया, यहाँ आकर के रिफ़्रेश किया तो वो रोटेट तो हो गया, बट वो पूरा ही एक साथ रोटेट हो गया। तो मैं कहता हूँ भाई रोटेट करना कहाँ से है, तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। अब इसके अंदर मैंने प्रोवाइड किया लेफ़्ट से टॉप से, ये कह करके मैंने इसको सेव एंड रिफ़्रेश किया तो आप देखोगे लेफ़्ट और टॉप से उसकी पोजीशन जो है वो करेक्ट हो चुकी है। ठीक है, विड्थ एलोकेट कर रहा हूँ मैं इसको, लेट्स गो विद 7 पिक्सल्स, और डिस्प्ले कर दिया मैंने यहाँ पे नन। सेव करते हैं और यहाँ आकर के रिफ़्रेश करते हैं तो अब हो गया ये डिस्प्ले नन। ऑब्वियसली नन किया है इसलिए दिखेगा नहीं। अब आते हैं फाइनली हमारे चेक बॉक्स पे, जिसका क्लास दे रखा है हमने चेक BTN। इसको कॉपी करें, यहाँ आ जाएं और यहाँ आकर के डॉट के साथ पेस्ट करें। इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक बॉर्डर, लेट्स गो विद 0। इसी के साथ साथ क्लिप, 4 अलग अलग पोजीशंस रहते हैं इसमें, अपने आप इसने उठाया नहीं, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाएगा आपका RECT और 4 पोजीशंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको बस सिंपली इसके बीच से कॉमा जो है वो हटा देना है। इतना कह करके सेव एंड रिफ़्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, तो फिलहाल भी हमारे पास वो उसी तरीके का देखने को मिल रहा है। नीचे आते हैं इसमें और इसको एक हाइट एलोकेट करते हैं,
लेट्स गो विद 1 पिक्सल्स। एक मार्जिन भी एलोकेट कर रहा हूँ मैं इसको, तो मैंने कहा मार्जिन लेट्स गो विद -1 पिक्सल्स। और अगर कुछ ओवरफ्लो होता है तो उसको हमें हाइड करना है, तो मैंने कहा ओवरफ्लो लगाने से पहले मैं आपको इसका आउटपुट चेक करा देता हूँ। तो यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश किया तो आप देखोगे कुछ ऐसा है मेरे पास वो, ठीक है। ऑब्वियसली माइनस माइनस में दे रखा है, सो यहाँ आकर के मैंने कहा ओवरफ्लो हिडन, और पैडिंग को कर देते हैं हम लोग यहाँ पे 0। पोजीशन हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट, विड्थ हो जाएगा 1 पिक्सल्स, ठीक है। ये मैंने इसको प्रोवाइड किया, सेव करते हैं और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे ये हमारा उसको ओवरलैप कर गया और उसके जगह पे ये अलाइन हो चुका है। बट करंटली काम नहीं कर रहा, वो आपने देखा जब मैंने क्लिक किया तो काम नहीं हुआ। तो फिर से मुझे बताना पड़ेगा कि भाई माउस जाएगा तो कैसा दिखेगा और बाकी सारी चीज़ें कैसी होंगी, राइट। ये आप देखोगे तो ये करंटली काम नहीं कर रहा है और ये ट्यूटोरियल बड़ा होता है करंटली। ऑलरेडी मुझे रिकॉर्ड करते हुए 25 मिनट्स हो चुके हैं। आई डोंट नो एडिटिंग के बाद ये कितना बनेगा। इसके आगे का काम और अपने फॉर्म को टोटल कंप्लीट करने का काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके आपने अब तक इतना काम कंप्लीट कर लिया होगा और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।